नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। फ्री की रेवड़ी के दाम बहुत ज्यादा होते हैं। फ्री की रेवड़ी बहुत महंगी होती है। ये समझना है तो हिमाचल प्रदेश चलिए, जहां कांग्रेस ने फ्री के वादे किए और अब उसके रुझान आने लगे हैं। हालांकि इसकी शुरुआत पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ही हो गई थी, जब केजरीवाल ने चुनाव से पहले तो ढेर सारे वादे कर दिए कि हमारी सरकार बनी तो फ्री की रेवड़ियां बांटी जाएंगी। लेकिन सीएम बनते ही भगवंत मान साहब को लगा कि फ्री की रेवड़ी तो पंजाब का दिवाला निकाल देगी, तो रोना शुरू कर दिया। इल्जाम पिछली राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर मढ़ना शुरू कर दिया। अब आम आदमी पार्टी से वैसे तो कांग्रेस पार्टी बहुत नाराज है, लेकिन जब वोटों की बात हो तो उसी ढर्रे पर कांग्रेस भी चलने लगी। उसे लगा आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ी बांटकर जीत रही है, तो क्यों ना ये फॉर्मूला हम भी अपनाएं। और उसने हिमाचल में यही फॉर्मूला अपनाया, उसके बाद कर्नाटक में भी। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है? हिमाचल प्रदेश का हाल भी वही हो रहा है जो पंजाब का है। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा। फ्री की रेवड़ी का वादा करने वाले कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर्मचारियों को उनकी मेहनत का पैसा यानी उनकी सैलरी भी आधा महीना बीत जाने के बाद भी नहीं दे पा रहे हैं। और ये कुछ 100 कर्मचारियों की बात नहीं है, बल्कि हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी सैलरी सुक्खू सरकार नहीं दे पा रही है। वादे किए फ्री की रेवड़ी के और मेहनताना देना भी मुश्किल हो रहा है। और अब वही पुराना राग, पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराना, केंद्र की गलती बताना। अरे सुक्खू साहब, हिमाचल के लोगों ने आपको इन्हीं की गलती सुधारने के लिए तो वोट दिया था, आपके फ्री के वादों पर, आपके ओपीएस के वादों पर। तो अब ये अनर्गल विलाप आपको सूट नहीं करता। इसे बंद कीजिए और साबित कीजिए कि पिछली सरकारें बिल्कुल गलत थी। सरप्लस पैसा है राज्य के पास और राज्य खूब सारी फ्री की रेवड़ियां बांट सकता है। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी HRTC, श्रम एवं रोजगार, वन निगम, जल शक्ति बोर्ड के हजारों कर्मचारियों का आधा महीना बीत जाने के बाद भी तनख्वाह नहीं मिल पाई है। जाहिर सी बात है, कर्मचारियों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। घर का खर्च कैसे चले, बच्चों की फीस कैसे दी जाए, लोन की किस्तें हैं जिनकी वो किस तरह से चुकाएं। तो ये सारे सवाल लोगों के सामने हैं, लेकिन फ्री की रेवड़ी बांटने वाली सरकार सैलरी नहीं दे पा रही और ना ही इन सवालों के जवाब। हिमाचल की आर्थिक सेहत खराब है। हिमाचल प्रदेश पर 1000 करोड़ का ओवरड्राफ्ट है। अब सरकार ने प्रदेश चलाने के लिए 800 करोड़ रुपए का लोन और ले लिया है। सोचिए, लोन लिया है तो प्रदेश चल पाएगा, नहीं तो प्रदेश चलाने के लिए पैसा ही नहीं है। ये स्थिति है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये ओवरड्राफ्ट 2000 करोड़ का हो जाएगा। हिमाचल में ज्यादातर सर्विस क्लास हैं, यानी सरकार के बजट का एक मोटा हिस्सा सैलरी और पेंशन में जाता है। हालात इतने खराब कि इस वित्तीय वर्ष 29% ही जो सरकार का पैसा है जो बजट में आवंटन हुआ था उसका खर्च हो पाएगा। किसमें? विकास के कामों में। सिर्फ 29% हिस्सा विकास के कामों में खर्च हो पाएगा। पिछले फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें तो उसमें 43.94% हिस्सा विकास के कामों में खर्च हो पाया था। यानी इस वित्तीय वर्ष में पिछले साल के मुकाबले विकास के काम के लिए सरकार के पास 15% मद कम होगा। अब इसका असर क्या होगा? जाहिर सी बात है, इस गिरावट का असर प्रदेश के आर्थिक हालात पर ही होगा, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है ये सब। जब विकास के काम नहीं होंगे या कम होंगे तो रोजगार के साधन भी कम बनेंगे। रोजगार के साधन कम होंगे तो राज्य की कमाई कम होगी। यानी कुल मिलाकर आने वाला वक्त हिमाचल प्रदेश के लिए और मुश्किलों भरा हो सकता है। यानी सिर्फ मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो बढ़नी शुरू हुई है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार मैं मानती हूँ कि सुक्खू सरकार नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं, या जहां पर आम आदमी पार्टी ने वादे किए वो नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ आपको लग रहा होगा, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार आप और हम हैं, जो बस अपना फौरी और छोटा सा फायदा देखते हैं और सरकार चुन लेते हैं। फ्री की रेवड़ी सुनकर
कांग्रेस ने चुनाव से पहले जब कहा कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो हम न्यू पेंशन स्कीम हटाकर ओल्ड पेंशन स्कीम वापस से लागू करेंगे, जबकि जो एक्सपर्ट है वो कुछ और कहते रहे। वेतन भोगी वर्ग ये सुनकर गदगद हो गया, उसे लगा कि वाह क्या बात है, हमें तो अब ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन जो एक्सपर्ट थे वो कहते रहे कि सुसाइडियल अटेम्प्ट है राज्य के लिए, राज्य के आर्थिक हालात और खराब होंगे, राज्य दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर लोग सैलरीड और पेंशन वाले हैं, सर्विस क्लास लोग हैं, इसीलिए ज्यादातर हिस्सा सैलरी पेंशन में जाता है सरकार को। और अगर सरकार ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आई न्यू पेंशन स्कीम की जगह, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। जिस रिफॉर्म की कोशिश की जा रही, जो रिफॉर्म किया जा रहा है, उसको बड़ा झटका लगेगा। लेकिन जी कहाँ पार्टियां मानने वाली, उन्हें तो वोट चाहिए, चाहे उसके लिए देश को ही क्यों ना दांव पर लगाना पड़े। और हम जनता महान हैं, हमें कोई फ्री की बात कर दे या छोटा फायदा दे दे तो बाकी सब जाए भाड़ में, हम इतनी फिक्र नहीं करते। हम तो बस अपना सोचते हैं, देश का क्या है, देश चलाना तो सरकारों का काम है, हमारा काम तो केवल फ्री की रेवड़ियां खाना है। राज्य पहले ही कहा था एक्सपर्ट्स ने ये बोझ नहीं उठा पाएगा, लेकिन हमें इससे क्या करना, हमें तो बुढ़ापे में ज्यादा पैसा चाहिए, हमें तो ज्यादा पेंशन चाहिए। भले ही हमारे बच्चों को नौकरी मिले, सरकार के पास पैसा हो नौकरी क्रिएट करने के लिए या ना हो, और नौकरी मिल भी गई तो भले ही उनको सैलरी टाइम पे मिले या ना मिले, मिले या ना मिले उससे हमें क्या। और तो और जिस पेंशन के लिए, जिस ज्यादा पेंशन के लिए हमने सरकार को वोट दिया, वो पेंशन कब आएगी इसका इंतजार भले ही हमें रोज बैठ के करना पड़े, ये सोचना पड़े कि अब बताओ आज तो 5 तारीख हो गई, आज 7 तारीख हो गई, आज 10 तारीख हो गई, पेंशन नहीं आई, ये सोचना ठीक है। लेकिन समय पर पैसा है, सरकार के पास विकास के कामों के लिए पैसा हो, रोजगारों का सृजन हो, जिससे हमारे बच्चों को नौकरी मिल पाए, उनका भविष्य उज्जवल हो, ये सब सोचना थोड़ी हमारा काम है, ये सब सोचना तो सरकार का काम है। हम इस मानसिकता के साथ जीते हैं और इसीलिए ऐसी पार्टियों को जो फ्री का वादा करते हैं उन्हें वोट देते और फिर इस अंजाम पर आकर खड़े होते हैं जहां हिमाचल प्रदेश इस वक्त खड़ा हुआ है। फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के खाते में हर महीने पैसा, फ्री की यात्रा, ये सब सुनकर हम गदगद हो जाते हैं। हम जाते और बस अपना वोट दे आते हैं। फिर चाहे फ्री के बड़े बड़े वादे करने वाली सरकार आते ही पेट्रोल डीजल के दाम क्यों ना बढ़ा दे, जिसको बिजली फ्री करनी थी वो क्यों ना बिजली के दाम ही बढ़ा दे, यानी आपसे ही वसूलेंगे। ये कर्नाटक में हुआ, आते ही 3 हफ्ते के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, जिसके बारे में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी चिल्लाते रहते हैं कि हम तो पेट्रोल के दाम कम कर देंगे, लेकिन उनके राज्यों में क्यों बढ़ रहे हैं इसका जवाब नहीं। फ्री बिजली का वादा किया, लेकिन उससे पहले बिजली लोगों को फ्री मिलती, बिजली के दाम बढ़ा दिए। लेकिन ये सब क्या करना हमें, हमने तो ये दिमाग ही नहीं लगाया, हमने तो ये सोचा ही नहीं, हमने तो सिर्फ फ्री की बात सुनी और वोट दे दिया। इतनी सी बात हम क्यों नहीं समझ पाते, मैं ये सोचती हूँ हम क्यों ये बात नहीं समझ पाते कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, हर चीज की आपको कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। बस फर्क ये होता है कि कभी कीमत आप खुद चुकाते हैं, कभी आपकी जगह कोई और, वो आपके कोई परिवार का सदस्य हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपके राज्य के कोई और लोग, लेकिन उसकी कीमत कोई ना कोई चुकाता है। लेकिन हमें तो लगता है ना कि भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हो, हमारे घर में नहीं पैदा हो, हम जो कर रहे हैं वो ठीक, मतलब हम समाज सेवा करना चाहते हैं, लेकिन लगता है दूसरा करे, हम क्यों करें। हम उस मानसिकता से जब तक नहीं निकलेंगे, और कई बार हमें भी वो चुकाना पड़ता है, हम ही से वो वसूला जाता है। जब पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए सरकार में आने के बाद, जब बिजली के दाम बढ़ाए गए, तो किस बात की फ्री बस की यात्रा महिलाओं को, किस बात का फ्री बिजली का बिल, कि बिजली का बिल आपका फ्री हो जाएगा, ये क्या बात है। उसके बाद तो ये समझ से परे ही हो जाती हैं ये बातें। लेकिन ये सब कुछ चल रहा है और लोग इसके आधार पर वोट भी देते हैं। सुक्खू जी ने वादा किया कि हम फ्री कर देंगे सब कुछ, इसके अलावा सबसे बड़ा वादा जो किया गया था, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, वो ये ओल्ड पेंशन स्कीम वापस से लागू करना, न्यू पेंशन स्कीम की जगह। ये बिना समझे, बिना सोचे कि हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हालात क्या हैं। क्या कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हालात के बारे में नहीं पता था? क्या नहीं पता था कि हिमाचल प्रदेश जैसा छोटा राज्य कितने कर्ज में है? जब सुक्खू जी आप फ्री की घोषणा कर रहे थे, जब आप ओपीएस के वादे कर रहे थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे,
तो क्या आपको हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हालात की बिल्कुल कहीं से कोई जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो आपने वादा क्यों किया? अगर थी, आपको पता करने चाहिए था। अगर थी, तब आपने वादा क्यों किया? दोनों में ही सवाल उठता है। और अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं थी कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य, इस छोटे से राज्य में कितना कर्ज है, ये सब कुछ आपको पता जरूर होगा, और उसके बावजूद आपने एक घोषणाएं की, तो आप ये बस बता दीजिए कि जब आप ये घोषणा कर रहे थे तो कौन सा गणित काम कर रहा था, कौन सा कैलकुलेशन आपने किया था जिससे आपको लगा था कि इन सारी परिस्थितियों के बावजूद हम फ्री भी दे देंगे और ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू कर देंगे। और सरकार में आते ही आपका वो फ्री वाला गणित आखिर कैसे फेल हो गया? वो गणित आपका कैसे गलत साबित हो गया, जिस पर इतना भरोसा करके आपने इतनी बड़े बड़े बातें करी, इतने बड़े बड़े वादे किए हिमाचल प्रदेश की जनता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, आत्मनिर्भर बने इसके लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े देशों के जब आर्थिक हालात खराब हुए तो भी भारत को संभाले रखा। कोरोना से जूझने के बावजूद, आर्थिक हालात इतने खराब हो जाने के बावजूद भी देश को संभाले रखा। लेकिन आप लोग जो ऐसे राज्य हैं वो अपना योगदान देने की बजाय देश की प्रगति में देश को पीछे खींचने की कोशिश में लगे हुए हैं। केंद्र से फंड मिलने के लिए आप हमेशा रोना रोते हैं, आप कहते हैं हमारा फंड रोक दिया। ऐसा नहीं होता, आप लोगों को बरगलाना बंद कीजिए। केंद्र से फंड मिलने का नियम होता है। अब आपकी आदत है हर बात पर केंद्र को इल्जाम देना, लेकिन केंद्र से आपकी जो जीडीपी है राज्य की, राज्य पर कर्ज कितना है, ओवरड्राफ्ट कितना है, तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर निर्भर करता है कि आपको केंद्र से कितना और कैसे पैसा मिलेगा। और ये बात किसी कांग्रेस शासित या बीजेपी शासित राज्य हैं इसको देखकर तय नहीं होती, बल्कि ये नियम बने हुए हैं सबके लिए। देश में ये हर प्रदेश के लिए एक तरह के नियम हैं। ये ऐसा नहीं होता कि मोदी जी अच्छा हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है इसके लिए अलग नियम, गुजरात में अच्छा बीजेपी की सरकार है इसके लिए अलग नियम, ऐसा नहीं होता जी। गुजरात कमाता है, हिमाचल प्रदेश घाटे में है, ये फर्क है। इसीलिए आप ये सोचिए कि आपने वादे किए क्यों थे। तो सबसे बड़ी बात है कि आपने जो किया वादा वो गलत साबित हुआ। अब आप एक काम करिए, आप लोगों से माफी मांग लीजिए, कह दीजिए कि जो आपने वादे किए वो गलत वादे किए। जनता शायद आपको माफ कर दे, क्योंकि जनता भी नहीं चाहेगी कि प्रदेश डूबे, प्रदेश में आर्थिक हालात इतने खराब हों। लेकिन ये जान लीजिए कि आप ये नहीं करने वाले, ये बात तो तय है। अगर राजनीतिक पार्टियां ये करने लगे तो फिर क्या, अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने गलती मान ली। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट में भी फ्री की रेवड़ी का मामला है, लेकिन इस पर अभी इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। लेकिन हमें और आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, फ्री कुछ नहीं मिलता। जो भी आपको फ्री के नाम पर बरगलाते हैं वो ये नहीं बताते कि इस फ्री की कीमत चुकानी पड़ेगी, और उसके बाद हालात यह हो जाएंगे कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी। फ्री की रेवड़ी का वादा करने वाले आपकी मेहनत का पैसा भी आपको एक दिन नहीं दे पाएंगे। तो सजग रहिए, सावधान रहिए और देखिए कौन देश हित में काम कर रहा है और कौन सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए काम कर रहा है। क्योंकि अगर इस तरह से हर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से कर रही है वादा कि ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाएगी, न्यू पेंशन स्कीम हटाकर, तो ये समझ लीजिए जो रिफॉर्म हुआ है ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। जो आर्थिक रिफॉर्म ये हुआ है, इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये हम पीछे जाएंगे, और पीछे जाएंगे, प्रदेश पीछे जाएंगे तो देश पीछे जाएगा। इसीलिए छोटे लालच, फौरी लालच छोड़िए और देश की प्रगति में एक नागरिक के तौर पर हम जो योगदान दे सकते हैं, कम से कम उतनी अपनी छोटी सी भूमिका तो निभाएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।